हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काईज का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज अपलोड है। यदि आप लोगों ने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही या गलत आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स सनलाइट टुवर्ड्स अस। हम लोग मून के केवल उसी पार्ट को देख सकते हैं जो हमारी तरफ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड है, द शैडो ऑफ द अर्थ ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस। अर्थ का शैडो जो है मून तक सनलाइट को पहुंचने से रोकता है, जिससे फेजेस कॉज होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है, कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स विच रिपीट इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। कैलेंडर्स एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल पर बेस्ड होते हैं जो प्रिडिक्टेबल मैनर में रिपीट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। क्या हम लोग चंद्रमा को सिर्फ रात में ही देख सकते हैं? तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अमोल वाज बोर्न ऑन 6th of May ऑन ए फुल मून डे, डज हिज बर्थडे फॉल ऑन द फुल मून डे एवरी ईयर, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोल का जन्मदिन जो है वो 6 मई के दिन पड़ा है, और जिस दिन वो जन्म लिया है उस दिन उसका बर्थडे के दिन पूर्णिमा का चांद था। तो क्या उसके बर्थडे के दिन हर साल पूर्णिमा होगा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर साल जो है पूर्णिमा होगा। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, नो हिज बर्थडे विल नॉट फॉल on full moon day every year. This is because a lunar year is shorter than a solar year. सो मून फेजेस शिफ्ट एवरी ईयर। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि नहीं, हर साल ऐसा नहीं होगा कि उसका बर्थडे जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन हो, क्योंकि लूनर ईयर जो है वो सोलर ईयर से छोटा होता है और मून जो है हर साल शिफ्ट होता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 थिंग्स दैट आर इनकरेक्ट इन फिगर 11.10। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिया गया है, आप लोगों को इस फिगर को देखना है और बताना है कि इस फिगर में आप लोगों को क्या 2 चीज गलत दिखाई दे रहा है। आंसर, द मून इज सोन शाइनिंग ऑन इट्स ओन but the moon does not produce its own light, it reflects sunlight. Second, stars are shown together with clouds, which is incorrect because stars are not visible when clouds cover the sky. तो आप लोग पहला लिखिएगा कि चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, इसलिए इस फिगर में जो ये फिगर दिखाया गया है इसमें एक ये चीज गलत है कि चांद इसमें खुद से चमक रहा है, लेकिन चांद खुद से नहीं चमकता। चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं होता, वो सूरज की रोशनी के कारण ही चमकता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इस फिगर में जो है तारों को बादल के साथ दिखाया गया है, लेकिन जब आसमान में बादल छाया रहता है तो तारा कभी भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द मून इन फिगर 11.11 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया गया है 11.11 में, आप लोगों को इस फिगर को देखना है और आप लोगों को नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसका आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट पैनल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून शोन इन द पिक्चर्स अबव। आप लोगों को ऊपर वाला पिक्चर देखना है और बताना है कि मून का कौन सा फेज किस दिन दिखाई देगा। 3 days आफ्टर न्यू मून, न्यू मून के 3 दिन के बाद कौन सा मून दिखाई देगा? तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा डी। फुल मून, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ई। 3 days आफ्टर फुल मून, फुल मून के 3 दिन के बाद कौन सा फेज दिखाई देगा मून का? तो ए। 1 वीक आफ्टर फुल मून, फुल मून के 1 हफ्ते के बाद कैसा मून दिखाई देगा? तो सी वाला दिखाई देगा। नेक्स्ट है डे ऑफ द न्यू मून, न्यू मून के दिन कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, लीच द पिक्चर लेवल्स ऑफ द फेजेस ऑफ द मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। आप लोगों को बताना है कि मून का किस फेज को जो है पृथ्वी से हम लोग नहीं देख सकते, अर्थ से नहीं देख सकते। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा एफ। क्वेश्चन नंबर 5, मालिनी सो द मून ओवरहेड इन द स्काई एट सनसेट। मालिनी सूर्यास्त के समय आसमान में चांद देखती है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फेज ऑफ द मून दैट मालिनी सो। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मून की उस फेज को
ड्रॉ करना है जिसको मालिनी ने देखा होगा। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा द मून सीन ओवरहेड एट सनसेट इज ए हाफ मून। मालिनी सनसेट के समय जिस मून को देखी होगी आसमान में वो कैसा होगा, तो हाफ मून होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इज द मून इज द वैक्सिंग और द विनिंग फेज। मून जो है वो वैक्सिंग या विनिंग फेज में होगा। आंसर वैक्सिंग फेज बिकॉज इट ऑकर्स आफ्टर न्यू मून एंड द ब्राइट पार्ट इज इंक्रीजिंग। Question number 6. Ravi said, I saw a crescent moon and it was rising in the east when the sun was setting. Kausalya said, once I saw the gibbous moon during the afternoon in the east. Who out of the two is telling the truth? देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रवि कहता है कि मैंने क्रिसेंट मून को देखा था जब सनसेट हो रहा था, तो क्रिसेंट मून जो है वो ईस्ट की तरफ उग रहा था। और कौसल्या कहती है कि मैं भी जो है एक बार दोपहर में देखती हूँ कि गिबस मून जो है उग रहा होता है और वो भी जो है पूर्व दिशा में ही उग रहा होता है। तो आप लोगों को बताना है कि दोनों में से कौन जो है सच बोल रहा है। आंसर कौसल्या इज टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज गिबस मून कैन बी सीन इन द ईस्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून। रविज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज क्रिसेंट मून डू नॉट राइज इन द ईस्ट एट सनसेट। ए क्रिसेंट मून अपीयर्स जस्ट आफ्टर द न्यू मून और जस्ट बिफोर द न्यू मून। वैक्सिंग क्रिसेंट इज विजिबल आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई नॉट राइजिंग इन द ईस्ट and waning crescent rises just before sunrise not at sunset। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि कौसल्या सही है क्योंकि गिबस मून जो है वो हमेशा दोपहर के समय ईस्ट दिशा में ही उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रवि का बात गलत है क्योंकि क्रिसेंट मून कभी भी सूर्यास्त के समय, कभी भी सनसेट के समय पूरब की तरफ नहीं उगता है। क्रिसेंट मून हमेशा न्यू मून के बाद या न्यू मून से पहले दिखाई देता है। वैक्सिंग क्रिसेंट जो है वो हमेशा वेस्टर्न स्काई में दिखाई देता है और वो हमेशा सनसेट के बाद दिखाई देता है। और विनिंग क्रिसेंट जो है वो हमेशा सनराइज से पहले दिखाई देता है, ना कि सनसेट के बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7. साइंटिफिक स्टडी शोज दैट मून इज गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड स्लोअर in its revolution. Will lunisolar calendars need an intercalary month more often or less often? देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि चांद जो है पृथ्वी से दूर होता जा रहा है या तो उसका रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि लूनिसोलर कैलेंडर में इंटरकैलरी मंथ को ज़्यादा बार जोड़ना पड़ेगा या कम बार जोड़ना पड़ेगा। Answer. Lunisolar calendars will need an intercalary month less often. As the moon moves farther away, the lunar month becomes longer and the lunar year increases. So the difference between the lunar year and the solar year becomes smaller. इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि लूनिसोलर कैलेंडर में इंटरकैलरी मंथ को कम बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब चांद दूर जा रहा है तो इससे लूनर मंथ जो है वो लंबा होता जा रहा है और लूनर ईयर इसके कारण क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिससे लूनर ईयर और सोलर ईयर के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. ए टोटल ऑफ 37 फुल मून्स हैपेंड ड्यूरिंग 3 इयर्स इन ए सोलर कैलेंडर सो दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द 37 फुल मून्स मस्ट हैपन ड्यूरिंग द सेम मंथ ऑफ द सोलर कैलेंडर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से 3 साल में 37 फुल मून होता है। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि 37 फुल मून कम से कम 2 पूर्णिमा एक ही महीने में होगा। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा इन ए सोलर कैलेंडर 3 years have 36 months but during these 3 years 37 full moons occur. Since there are more full moons than months, at least 2 full moons must occur in the same month. आंसर में आप लोग लिखिएगा कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से 3 साल में 36 महीना होता है, लेकिन 37 फुल मून हो रहा है, इसलिए पूर्णिमा जो है वो महीना से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 पूर्णिमा को एक ही महीना में होना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ऑन ए पर्टिकुलर नाइट वैशाली सॉ द मून इन द स्काई फ्रॉम सनसेट टू सनराइज. व्हाट फेज ऑफ द मून सी हैव नोटिस्ड. देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रात वैशाली जो है सनसेट से सनराइज तक जो है मून को स्काई में देखती है। तो आप लोगों को बताना है कि वो मून के किस फेज को नोटिस की होगी। तो इसके आंसर में लिखिएगा इफ द मून इज सीन इन द स्काई फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इट मस्ट बी ए फुल मून. दिस इज बिकॉज ए फुल मून राइजेज एट सनसेट एंड सेट्स एट सनराइज एंड रिमेन्स विजिबल थ्रू आउट द नाइट. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि अगर वैशाली चांद को जो है सनसेट से सनराइज तक देख रही है तो वो फुल मून होगा, क्योंकि फुल मून जो है वो सनसेट के समय उगता है और सनराइज के समय जो है वो सेट करता है, इसलिए वो पूरी रात को अगर उसको आसमान में चांद दिखाई दिया तो वो फुल मून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इफ वी स्टॉप्ड हैविंग लीप ईयर्स इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स वुड द इंडियन इंडिपेंडेंस डे हैपन इन विंटर. देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम लोग
लीप ईयर को मनाना बंद कर दे तो भारत में जो है इंडिया में कितने साल के बाद जो है इंडिपेंडेंस डे विंटर सीजन में आएगा? Answer. A leap year corrects the extra 1/4 day in a year. If leap years are stopped, the calendar will shift by 1 day every 4 years. To move Independence Day 15 August to winter around December, a shift of about 120 days is needed. So it will take approximately 480 years. देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस डे को विंटर के समय में लेने के लिए आप लोगों को कितना दिन जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता है कि हर साल एक्स्ट्रा 1/4 दिन होता है और 1/4 दिन को मैनेज करने के लिए 4 साल में एक बार जो है लीप ईयर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर लीप ईयर को हटा दिया जाएगा तो 15 अगस्त विंटर में कितने साल के बाद शिफ्ट होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। चौथाई दिन को अगर हम लोग 4 बार ऐड करेंगे ना तो एक पूरा दिन बनता है। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को हम लोगों को 15 दिसंबर के आसपास जो है देखना है। तो आप लोग समझिए कि एक दिन को मैनेज करने के लिए 4 साल लग रहा है, तो 120 दिन को मैनेज करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 120 गुना 4 तो 480 ईयर्स। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या पर्पस है? आंसर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, मोबाइल सिग्नल्स, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, जीपीएस, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस स्टडी, अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करना जरूरी है क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, टीवी, रेडियो, मोबाइल सिग्नल्स के लिए। दूसरा वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कब बारिश होगा, आगे आने वाले मौसम कैसा रहेगा, इसको पता करने के लिए हम लोग को जो है सैटेलाइट का ज़रूरत होता है। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं कि नेविगेशन, जीपीएस के लिए जो है ये ज़रूरी होगा। साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस स्टडी के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ज़रूरत होगा। और नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ के अंदर का जो तस्वीर है उसको लेने के लिए या उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच पीरियोडिक फिनोमिनन आर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ टाइम बेस्ड? डे, मंथ, ईयर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डे, मंथ और ईयर जो है किस पीरियोडिक फिनोमिनन पर बेस्ड होता है? आंसर, मेजर्स ऑफ टाइम आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पीरियोडिक मोशंस: डे, rotation of the earth on its axis; month, revolution of the moon around the earth; year, revolution of the earth around the sun। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।